दिल्ली में उतर आया श्रीनगर का लाल चौक। नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर स्थित जम्मू कश्मीर भवन इन दिनों आगंतुकों के आगमन से सराबोर है। दिल्ली स्थित जम्मू कश्मीर भवन में आजादी के बाद पहली बार यहां पर वसंत उत्सव के अवसर पर प्रदर्शनी लगाई गई। जम्मू कश्मीर भवन में लगी हुई यह प्रदर्शनी कश्मीर की वादियों में आए हुए बदलाव का परिचायक है। यह बदलाव है कश्मीर के युवा वर्ग द्वारा उन्नति और विकास के पथ पर अग्रसर होने का। इस प्रदर्शनी में केसर, सेब, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, पश्मीना शॉल, कालीन उद्योग व जम्मू कश्मीर राज्य के अन्य उत्पादों को खरीदने और वहां पर उत्पादित होने वाली वस्तुओं को जानने और समझने का सुनहरी अवसर अपने हाथ से दिल्ली का प्रबुद्ध नागरिक नहीं जाने देना चाहता। इस प्रदर्शनी में परिसर स्थल पर 60 स्टॉलों के अंतर्गत राज्य की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, कलात्मक विरासत, व्यंजन, कृषि, हस्तशिल्प उत्पादन व पर्यटन के माध्यम से जम्मू कश्मीर की प्राचीन संस्कृति के संदर्भ में सभी का ध्यान आकृष्ट किया गया। इस प्रदर्शनी में जम्मू कश्मीर के बदलते हुए परिवेश को भी आम दर्शक स्पष्ट रूप से अंगीकार कर सकता है कि वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर भारत वर्ष के अन्य राज्यों से कदम ताल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ज्ञात रहे कि यह उत्सव जम्मू कश्मीर रेसिडेंट कमिश्नर के द्वारा आयोजित किया गया। इस प्रदर्शनी में विशेष रूप से बनाए गए लाल चौक की प्रतिकृति सभी के आकर्षण का केंद्र बनकर उभरी। इस प्रदर्शनी में कश्मीर का युवा वर्ग अपने पूर्वजों से पारंपरिक कौशल को सीखकर स्वयं निपुण बनने की दिशा में अग्रसर होता हुआ प्रतीत हुआ। मेरा नाम है जुनैद और मैं श्रीनगर से आया हूँ। डिस्ट्रिक्ट बडगाम में रहता हूँ प्रॉपरली। और यहाँ पे हमने ये स्टॉल, ये गवर्नमेंट एक एग्जीबिशन लगी है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे अपने स्टॉल और कश्मीर की कुछ वेराइटीज़ लाई है। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक स्टॉल है, हैंडवर्क स्टॉल, प्योर स्टॉल है। तो इसके फ़ायदे मैं ये बता सकता हूँ। एक तो ये विंटर के काम, विंटर में मतलब मोस्टली यूज़ करते हैं यहाँ पे गर्मी पड़ती तो विंटर में आराम से यहाँ पे यूज़ होता है। गर्म रहता है विंटर में, लाइट वेट रहता है। ऊपर से जो भी हैंडवर्क में होता है तो एक एंटीक पीस बन जाता है। इसकी रेंज क्या होती है? रेंज हम अगर हैंडवर्क में बताते हैं तो डिफरेंट रेंजेस होती है। ये रेंज में जा सकता है जैसे 2000-2500 से लेके आगे चलते 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक हो जाती है। जैसे कपड़े की वैरायटी के हिसाब से या फिर वर्क के हिसाब से इसकी कीमत हम लगा सकते हैं। कश्मीर राज्य की हस्तशिल्प कला का समृद्ध इतिहास यहाँ पर स्वयं में दृष्टिगोचर होता है। यहाँ के कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी समृद्ध कला की विरासत को आगे बढ़ाने में चलायमान हैं। यहाँ पर लगाया गया सिडबी का स्टॉल कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कहा जाएगा। यहाँ पर लगाई गई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी स्वयं में कश्मीर की एक अलग छटा बिखेरने में सफल हुई। इन पेंटिंग्स में कश्मीर की वादियों की खूबसूरती, डल झील के मनोरम दृश्य व कश्मीरी निवासियों के रहन सहन, पहनावे व उनकी संस्कृति की अनूठी मिसाल व सभ्यता को प्रकट करने का सफलतम प्रयास किया गया, जो सचमुच काबिले तारीफ है। वास्तव में यह प्रदर्शनी जम्मू कश्मीर की प्राचीन विरासत को पुनर्जीवित करने और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को इसे संरक्षित करने के लिए सदैव शिक्षित करती रहेगी। इस प्रदर्शनी में जम्मू कश्मीर से आया हुआ युवा वर्ग वास्तव में अब केसर की खुशबू को आत्मसात करते हुए जम्मू कश्मीर की विकास की यात्रा के साथ उन्नति के पथ पर अग्रसर है। वह अलगाववाद की राह को छोड़कर पर्यटकों को घाटी की ओर आकर्षित कर उन्नति के नए सोपान लिखने पर आमादा है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर राज्य में वर्ष 2023 में 2 करोड़ से भी अधिक पर्यटक कश्मीर की खूबसूरती को निहारने पहुंचे। इस प्रदर्शनी में पाक अधिकृत कश्मीर स्थित पवित्र मां शारदा पीठ की शिला भी दर्शनार्थ आगंतुकों के लिए रखी गई। भारत वासियों को मां शारदा पीठ के लिए जागरूक करने का सारा श्रेय रविंद्र पंडिता को जाता है। सर, शारदा पीठ का आपने मुद्दा उठाया, जो स्थानीय कम्युनिटी है मुस्लिम भाई, उनसे कितना सहयोग मिलता है? देखिए, हम तो प्रारंभ करे हैं नमस्ते शारदे देवी काश्मीर प्रवासिनी तो हम प्रार्थे नित्य विद्यादानम च देहि।
ये कश्मीर प्रवासी जब हम बोलते हैं ना, तो कश्मीर एक शारदा देश हुआ करता था कंबोडिया से लेके ईरान तक, जो सुकड़ के अब देखिए कितना एक छोटा सा 10 जिले उस साइड में है ऑक्यूपाइड और 10 जिले अपनी तरफ हैं। अब जो जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं वो तो POK में है, जिला नीलम में, जहाँ हमारे 2 तहसील है, 8 मुकाम और शारदी। तो शारदी जिले में ये वहाँ पे स्थित है। अब वहाँ चूँकि 1948 के बाद यात्रा बंद है, अंतिम बार वहाँ हमारे गुरु स्वामी नंदलाल जी उसको चलाते थे, शारदा पीठ को, जो आदि शंकराचार्य के पीठ है, जिसका महत्व पहले समझना इसलिए ज़रूरी है कि उस पीठ से बुद्धिज़्म को हरा के हिंदुइज्म का पुनर्जन्म हो जाता है आदि शंकराचार्य जी के जाने से। इस मुहिम में रविंद्र पंडिता के साथ उनके साथ कदमताल करने वाले गंगा यमुनी तहजीब के प्रस्तोता टीटवाल के श्री एजाज खान को भी जाता है। श्री एजाज खान के अथक प्रयासों से ही टीटवाल क्षेत्र में मां शारदा पीठ की हूबहू पीठ की स्थापना संभव हो पाई। जी, मेरा नाम एजाज खान है और मैं शिव शारदा कमेटी का मेंबर हूँ, कंस्ट्रक्शन इंचार्ज हूँ टीटवाल से। तो ये जो शारदा मंदिर है, शारदा पीठ, इसकी हिस्ट्री ये कि ये 1947 का जब कबायली रेड हुआ, तो कबायली रेडर्स जब आए हमारे वहाँ टीटवाल में, तो उन्होंने ये सब कुछ जला दिया। वहाँ एक गुरुद्वारा था, एक मंदिर था, एक धर्मशाला था। तो 1947 से पहले हमारे जो यात्री भाई थे, श्रद्धालु जो वहाँ जाते थे, उनका बेस कैंप था टीटवाल। तो वहाँ रात को स्टे करते थे और वहाँ से छड़ी मुबारक निकलती थी, जो आज की डेट में शारदा पीठ POK में है, जो टीटवाल से 83 किलोमीटर दूरी पे है। तो छड़ी वहाँ से सुबह निकलती थी, तो वहाँ जाके शारदा पीठ पे वहाँ पूजा होती थी और फिर वो लोग वापस आते थे टीटवाल में। तो वहाँ रुक के तो फिर मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे हम श्रीनगर से लेके आप कर्नाटक तक, बेंगलोर, हमारा चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, यहाँ से हमारे श्रद्धालु लोग जाते थे। तो 1947 के जब रेड हुआ, उन लोगों ने जला दिया। 76 साल से 76 ईयर 76 साल से ये मंदिर जो है, ये इस तरह इसकी ज़मीन हम वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी, हम मुसलमान वहाँ रहते हैं, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, हमने ये अमानत के तौर पे संभाल के रखी थी। फिर हमारे रविंद्र पंडिता जी जो इस कमेटी के हेड फाउंडर हैं, इनको हमने रिक्वेस्ट की, इसके पीछे लगे थे 2006 से लगभग। तो हम इनको लेके गए वहाँ पे, प्रॉपरली हमने इनको ज़मीन दिखाई, हमने डिमार्केशन करवाया। तो फिर हमारी कमेटी बनी शिव शारदा कमेटी, तो जिसका हमने शुरुआत की मंदिर की दिसंबर 2021 को वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा। हमारी जो वक्फ बोर्ड की मेंबर हैं ऑनरेबल द्रक्षा अंद्राबी जी ने पंडिता जी की मौजूदगी में, और फिर हमारा इसका ऑफिशियल जो है इनॉग्रेशन जो 22 मार्च 2023 को ऑनरेबल जो हमारे मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, LG साहब, उन्होंने इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन किया। तो अभी मंदिर फंक्शन कर रहा है। हमारे हिंदू भाई, यात्री भाई, पंडित भाई यहाँ से जाते हैं, शारदा देवी का दर्शन करते हैं। तो हमने सरकार के पास, दोनों सरकार, जैसे इस्लामाबाद ले लें, आप दिल्ली ले लें, दोनों सरकार के पास हमने एक डिमांड रखी है कि हमारे जो पंडित भाई, हिंदू भाई हैं, इनके लिए ये जो मकाम है, ये जो जगह है, ये शारदा पीठ, ये जैसे मुस्लिम के लिए मक्का होता है, इसलिए शारदा पीठ जो है हिंदू पंडित भाइयों के लिए मक्का की जगह रखता है। तो इबादत की जगह जो होती है उसे बंद नहीं रखा जाता है, उसे खुला रखा जाता है। अगर हम मुस्लिम जो हैं यहाँ से मक्का तक जा सकते हैं, तो क्यों हमारे पंडित हिंदू भाइयों को बंद किया है? सिर्फ टीटवाल से 83 किलोमीटर जो है शारदा पीठ है, वहाँ उसकी हालत देखने के लिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं, कम से कम पहले 2 मेंबर छोड़े जाए, वहाँ जाके मंदिर की हालत देखें। उसके बाद हम ये नहीं कहते कि हज़ारों की तादाद में छोड़े जाए, नहीं, वहाँ मंदिर खुलना चाहिए, पूजा होनी चाहिए। करतारपुर कॉरिडोर की तरह हमने डिमांड रखी है सरकार से कि वो रूट खोला जाए, ताकि 5 लोग यहाँ से जाएं, वो शारदा देवी के मंदिर के वहाँ दर्शन करें, छड़ी मुबारक ऑफिशियल टीटवाल रूट जो है उससे प्रॉपरली जाए। और हमें ये भी है कि वहाँ से POK से भी लोग आए यहाँ कश्मीर में, हजरत बल, चरार शरीफ, उसके दर्शन करें। तो ये हमारी सरकार से डिमांड है। और आगे चल के हम ये चाहते हैं कि वहाँ एक यात्री निवास हमारे यात्री भाइयों के लिए बनना चाहिए। यहाँ जैसे इसकी हिस्ट्री है, पंडिता जी बताएंगे आपको, वहाँ एक शारदा यूनिवर्सिटी होती थी, काफी बाहर के सब मुल्कों से लोग वहाँ पर पढ़ने आते थे। एक छोटी सी यूनिवर्सिटी टीटवाल में बननी चाहिए, एक म्यूजियम बनना चाहिए। तो ये हमारी सरकार से डिमांड रही है। प्रदर्शनी परिसर में लगे हुए मां शारदा पीठ के स्टॉल पर आकर प्रबुद्ध दर्शक एक बार ठिठके बिना नहीं रहता।
पाक अधिकृत कश्मीर में मां शारदा पीठ का जर्जर होता प्राचीन मंदिर देश के प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति को झकझोरकर रख देता है। कश्मीर के टीटवाल क्षेत्र में बना हुआ मां शारदा पीठ का प्रतिकृति मंदिर देश में विशेषकर कश्मीर में होने वाले बदलाव का सकारात्मक पहलू उजागर करने के लिए पर्याप्त है। इस कार्य में लगे हुए श्री एजाज खान व उनके साथी सचमुच साधुवाद के पात्र हैं, जिनके अथक प्रयासों से मां शारदा पीठ का यह मंदिर टीटवाल क्षेत्र में अपना मूर्त रूप ग्रहण कर सका। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।